सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक मियांवाली और गवादर हमलों में भारत और दीगर दुश्मन अनासिर के मुलव्वस होने का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। आईएसपीआर ने कहा है कि फौरी कार्रवाई में एहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है। कुछ मुज़ाहमती कुव्वतें गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन से खुश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। कहा, हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान कौम के हीरो हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर आला पंजाब का बहादुर जवानों को सलाम। गवादर में शहीद फौजी जवानों की पसनी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान और जवानों की शिरकत। गवादर में रात सिक्योरिटी फोर्सेज की बसों पर हमले के दौरान 14 अहलकार शहीद हुए थे। मुसलसल बमबारी का 29वां रोज गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल की 3 हस्पतालों के अतराफ बमबारी। शहदा की तादाद 9300 हो गई। जख्मियों की तादाद 32,000 से तजावुज़। सियोनी फोर्सेस की गजा की पट्टी पर फजाई, जमीनी और समुद्री रास्ते से दहशतगर्द इसराइली फौज ने अल-कुद्स, अल-शिफा और इंडोनेशियाई हस्पतालों को निशाना बनाया। बमबारी में 14 अफराद शहीद। आलमी इदारा सेहत का एम्बुलेंस पर हमले पर इजहार अफसोस। एम्बुलेंस काफिले पर इसराइली हमले से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह भी खौफजदा। अंतोनियो गुतरस का कहना है कि ये तनाज़ा अब रुकना चाहिए। इसराइल की लबनान की सरहद पर भी बम फेंक दिए। 5 लबनानी शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का हथियार न डालने का ऐलान। कहते हैं झुकेंगे ना किसी के दबाव में आएंगे। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर सतह पर झंझोड़ कर रख दिया। इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज्यादा कमजोर साबित हुआ। गजा के अवाम की कुर्बानियों ने नई तारीख रकम कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में हिरगमालियों की रिहाई और गजा की महसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंगबंदी पर गुफ्तगू का कोई नतीजा ना निकल सका। नेतन्याहू ने आर्जी जंगबंदी का इम्कान रद्द कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़ीर ख़ारजा से ओमान में मुलाकातें करेंगे। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हमास का इसराइली फौज पर बड़ा हमला। 6 टैंकों समेत 9 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली बटालियन हेडक्वार्टर पर धावा। इसराइली अफसर समेत 20 फौजी हलाक हुए। हिज़्बुल्लाह के 9 फौजी चौकियों पर हमले। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए पेशावर पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए। ऐलानात में कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं, वरना कार्रवाई होगी। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। सेनेटर इसहाक डार मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। मियां शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद एहसन इकबाल ने नून लीग इलेक्शन सेल के सरबराह की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से सरे फहरिस्त। स्मोक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे से शहर का मंजर धुंधला गया। आलूदगी की शरह 467 तक पहुंच गई। स्मोक के मुज़र असरात शहरियों की सेहत को मुतासर करने लगे। शहरी सांस और आंख की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी।
नासा की रिपोर्ट और तस्वीर ने भारत की माहौलियाती जहरियत बेनकाब कर दी। भारतीय स्मोक पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गई। वजीर आला मोहसिन नकवी का भारत में फसलें जलाने में 740% इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। कहते हैं कि लाहौर में स्मोक में इजाफे की वजह भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाना है। वजीर आला पंजाब ने कहा, स्मोक से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। नेपाल में शदीद ज़लज़ला, 150 से ज़ायद अफराद हलाक। ज़लज़ले से कई इमारतें ज़मीनबोस, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले के झटके नेपाल के हमसाया ममालिक भारत और चीन में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 18 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल में रसाई की दौड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल। अब कीवीज के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं। जनूबी अफ्रीका और मेजबान टीम भारत पहले ही 6 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। 4 मैचेस जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी अगले मरहले तक रसाई यकीनी। अब तक न्यूजीलैंड के 8 जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं। तीनों ही टीमों के अगले मरहले तक रसाई के इम्कानात मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने हिरासत में लिया। असद कैसर पर कॉलेज के फंड में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। फैसला हो गया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने तारीख पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश। अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। ऐसा ना हो टीवी पर खबर चले कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं। जिसे शुकुक व शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे। और मिशन फाइनल 4, न्यूजीलैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। कीवीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 402 रन्स का हदफ दे दिया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को 83 रन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तानी बॉलर्स लाइन लेंथ ही भूल गए। कीवीज बैटर्स ने शाहीनों की दुर्गत बना डाली। रविंद्रा की शानदार सेंचुरी, विलियमसन 95 रन बनाकर आउट।